मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों की बात करने से पहले आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर धर्म क्या है। मित्रों, धर्म का वास्तविक अर्थ दायित्व है या फिर भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। इन नियमों का पालन करना ही वास्तव में धर्म है। धर्म हमारे स्वभाव में ही निहित होता है। मित्रों, कालांतर में धर्म का अर्थ इसके वास्तविक अर्थ से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय है कि भगवान द्वारा जो नियम बताए गए हैं, इस दृष्टिकोण से सनातन धर्म ही मानव का वास्तविक धर्म है। सनातन धर्म में प्रमुख 4 संप्रदाय बताई गई हैं, परंतु मित्रों, कहीं कहीं पर 5 संप्रदायों का भी उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो आइए आज हम सबसे पहले समझते हैं कि संप्रदाय आखिर क्या है। मित्रों, संप्रदाय और धर्म में काफी अंतर होता है। इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं होती है। धर्म का अर्थ, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का दायित्व और भगवान द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। वहीं संप्रदाय एक मत है जिसे एक व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित किया जाता है। विभिन्न संप्रदायों का उद्देश्य तो एक ही है, परंतु उन सब के पथ अलग अलग हैं। सब संप्रदायों का उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचने का, परंतु अलग अलग संप्रदाय भिन्न भिन्न रास्तों को अपनाते हुए भगवान तक पहुंचने के लिए योग करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम केवल सनातन धर्म के संप्रदायों की बात कर रहे हैं। कृपया करके इस जानकारी को किसी और धर्म या फिर संप्रदाय से जोड़कर ना देखें। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 5 संप्रदायों के बारे में जानेंगे। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि सनातन धर्म के कौन से मुख्य 5 संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु की आराधना करने वाले लोग वैष्णव संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु जी के कुल 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें मुख्य अवतार 10 हैं, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य अवतार, कश्यप, वराहा, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। सनातन धर्म की पुस्तकों जैसे ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण और वेदों में ऋग्वेद, इन सब में वैष्णव विचारधारा का वर्णन मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 4 संप्रदाय हैं, जिनके नाम क्रमशः श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त इन संप्रदायों के बहुत से उप संप्रदाय भी हैं, जैसे कि सखी, वैरागी, राधा वल्लभ, गौड़िये, रामानंद और दास आदि। वैष्णव मुख्यतः श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ जी, खाटू श्याम जी, बद्रीनाथ, द्वारका, तिरुपति बालाजी, मथुरा और अयोध्या है। शैव संप्रदाय। भगवान शिव की आराधना करने वाले और उन्हीं को मानने वाले लोग शैव संप्रदाय में आते हैं। इस संप्रदाय में आत्म शुद्धि के लिए अनुष्ठान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही शंकर, महादेव और भोलेनाथ आदि नामों से जाने गए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ शिव पुराण, श्वेताश्वतरा उपनिषद, आगम ग्रंथ आदि हैं। इनमें भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरजा, धूमवान, बंगलामुखी, मातंग और कमल मुख्य अवतार हैं। इनका संबंध तंत्र शास्त्र से है। शैव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंग अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर और सोमनाथ हैं। शाक्त संप्रदाय। देवी पार्वती
अथवा दुर्गा के उपासक शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। शास्त्रों में देवी पार्वती जी को शक्ति नाम से संबोधित किया गया है। इस संप्रदाय के विचारधारा के अनुसार स्त्री संसार की सर्वोच्च शक्ति है, इसीलिए इस संप्रदाय में देवी आदि शक्ति को ही ईश्वर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ संसार में सृजन की शक्ति है वहाँ प्रकृति है, इसलिए देवी को प्रकृति कहा गया है। इस संप्रदाय में अनुष्ठान करने का बहुत अधिक महत्व है। शाक्त संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ श्री देवी का भागवत पुराण है। इसके अंतर्गत दुर्गा सप्तशती भी आता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिकांश लोग नवरात्रों में सप्तशती का पाठ करते हैं। शाक्त संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल कोलकाता का काली घाट, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर आदि हैं। स्मार्त संप्रदाय सर्वप्रथम ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों को सुनाया था। इस प्रकार वेद ज्ञान इस संसार में श्रुति के माध्यम से आया, इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वेदों के अतिरिक्त सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। इन वेदों के ज्ञान को स्मृति के आधार पर प्रचारित किया गया। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, सभी स्मृतियां और पुराण सम्मिलित हैं। इन स्मृति ग्रंथों का उल्लेख कर अनुसरण करने वाले स्मार्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस संप्रदाय के अनुयायी भगवान विष्णु, भगवान महादेव, देवी दुर्गा अर्थात सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। ये लोग सांप्रदायिकता से दूर होते हैं। भारतवर्ष में अधिकतर लोग स्मार्त संप्रदाय के ही हैं। वैदिक संप्रदाय मित्रों, वैसे तो मनुष्य जीवन का आधार वेद ही हैं और सभी संप्रदायों में वेदों के उल्लेख को माना जाता है और देखा जाए तो सभी संप्रदाय वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। परंतु कालांतर में अनेक भ्रांतियों के कारण संप्रदायों में बहुत ही अधिक मिश्रण हो चुका है। वैदिक संप्रदाय का अनुसरण करने वाले पूर्णतः वेदों को ही मानते हैं। इस संप्रदाय में केवल एक ही ईश्वर की आराधना की जाती है, जिसका कोई आकार नहीं है। कबीर, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों के विचारों को जागृत किया, वो वैदिक संप्रदाय का ही अनुसरण करते थे। और मित्रों, इस प्रकार सनातन धर्म के लोग भिन्न भिन्न संप्रदायों का अनुसरण करते हैं, परंतु सबका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की खोज करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।